देखिए मुंह का कैंसर का ऑपरेशन हो जाते हैं, ऑपरेशन के बाद सेकाई देते हैं, तो सेकाई के कारण क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये पेशेंट खुद बताएंगे। इनका जीभ का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद सेकाई लगा है। बताइए क्या तकलीफ हो रही है? मुंह में छाला बार बार हो जा रहा है, जीभ का टेस्ट नहीं आ रहा है और बाल गिर गया है। बाल गिर गया है और दाढ़ी जो है इधर का पूरा गिर गया है। हाँ। देखिए पूरा जो दाढ़ी है एक तरफ का, इधर सेकैया हुआ है, उधर देखिए दाढ़ी एकदम कम है, इधर जहाँ सेकैया नहीं हुआ है उधर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें टिपिकल है, मुंह में बार बार छाला होना है, मुंह में जैसे इनको तकलीफ हो रही है, कुछ भी खाएंगे तीखा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद बाल जो गिर जाते हैं, बाल जो है उधर सेट ऑफ हो जाते हैं, दाढ़ी जो है ख़त्म हो जाएगा। इवन इधर का मोछ भी देखिए कम है, इधर का मोछ ज़्यादा है। तो ये साइड इफेक्ट्स क्लोज ला के दिखाइए। देखिए एक तरफ मोछ जो है ज़्यादा है, एक तरफ देखिए कम आ रहा है, एक तरफ दाढ़ी एकदम कम है, एक तरफ देखिए दाढ़ी कितना अच्छा है। तो ये इसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन होता है, स्किन में देखिएगा यहाँ पर सफ़ेद लग रहा है, सेकैया के बाद इधर जो है ब्लैकनिंग आ गई। तो स्किन डिस्कलरेशन भी एक चीज़ होता है। कई बार अल्सरेशन हो जाता है, अल्सरेशन मतलब कि घाव जैसा स्किन पर सुपरफिशियल अल्सरेशन हो जाते हैं, तो वो हो सकता है। स्किन का ड्राइनेस हो सकता है, स्किन जो है ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा गले में थूक घुटने में परेशानी होती है, खाना पीना खाते हैं तो परेशानी होती है, तो गले में भी उसका रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है जिसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। हाँ, तो वो भी होता था ना। हाँ, वो भी होता। तो देखिए पेशेंट ही हम लोगों को सारा चीज़ बता रहे हैं इस तरह से। अब इसका उपाय क्या है? नॉर्मल चीज़ है, जैसे मुंह सूखता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोस्टोमिया जिसको बोलते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत जरूरी है। जिसमें क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये तो ऑपरेशन के समय सबमैंडिबुलर ग्लैंड निकल गया। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है और सब जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो रेडिएशन लगता है तो उसके कारण ये सूख जाते हैं, उनकी नसें सूख जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मुँह में लार कम बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा कैसे हो गया। ये नोन कॉम्प्लिकेशंस है, ये नोन साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको रेडिएशन के कारण हो गए। अब इसको टेकल करने का क्या है, तो पहले तो है कि समय जो है आपका धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक कर देगा। जैसे इनका भी बहुत पहले तो ज़्यादा होता था, अब कम हो गया होगा, अब बहुत कम हो गया। तो समय का इंतजार करना है, धीरे धीरे ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा, मुँह में छाले हो गए हैं, गर्म पानी में नमक डाल करके गुलगुला करना है। इसके अलावा बहुत सारे बेंजोकिन वगैरह आते हैं मुँह से जो हम लोग देते हैं, सैलिवरी सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिससे सलाइवा बनता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग एक पेन किलर भी लिख देते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक भी कई बार देते हैं, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं, बीटाडिन माउथ गार्गल करने के लिए बोलते हैं, जिनको गले में फेरिंजाइटिस है या ओरल टॉन्सिलाइटिस हो गया है या एप्थस अल्सर बन गया है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। हम लोग पेशेंट को कभी भी, जब तक कि टाइप 3 रिएक्शंस नहीं हो तब तक पेशेंट को हम लोग रेडिएशन के मना नहीं करते हैं, रेडिएशन को कंटिन्यू रहने देते हैं। रेडिएशन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जब रेडिएशन लग रहा है तो ध्यान देना है कि साफ सफाई नहीं करना है। यह जो डेली नहाने का, रगड़ने का, साबुन लगाने का, सोप लगाने का, तेल लगाने का, ये सब चीज़ नहीं करते हैं इस एरिया में जहाँ पर सेकाई। कई जगह देखते हैं इंस्टीट्यूशन में मार्क कर देता है, यहाँ पर मार्क कर देगा, यहाँ पर मार्क कर देता है कि इस एरिया में इतना जगह पर नहीं करना है ये सब चीज़ें। रेजर से दाढ़ी नहीं बनाना है कि स्क्रैच यदि हो गया तो वो सूखेगा नहीं रेडिएटेड स्किन में। तो ये वाला चीज़। दूसरा है कि दांत यदि हिल रहा है तो दांत उखाड़ने के लिए मना करते हैं कि दांत मत उखाड़िए। तो ये सब प्रोफाइलेक्सिस जो है ना बहुत ज़रूरी है। डेंटल प्रोफाइलेक्सिस बहुत ज़रूरी है रेडिएशन लेने के पहले, इसलिए हम लोग सभी को डेंटिस्ट के पास पहले भेजते हैं कि डेंटल वाले से दिखा लीजिए, तब हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।